हेलो अर्बन कविता हिंदी अकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। रस से संबंधित ये क्वेश्चन है। रस में से जो है क्वेश्चन जरूर आते हैं पेपर में, तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो है हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि रस का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जो है किसे रस कहा जाता है, ये परिभाषा दी हुई है। परिभाषा भी कई बार पूछ ली जाती है। तो परिभाषा है पहले रस की जो है, रस का जो है शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। तो रस जो है किसे कहा जाता है? रस जो है काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। उसे हम जो है रस कहते हैं। जब हम किसी काव्य को पढ़ के हमें आनंद मिलता है तो जो है उसे हम रस कहते हैं। दूसरा पॉइंट है रसों के काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। रस जो होता है उसे काव्य की जो है आत्मा कहा जाता है, प्राण तत्व माना जाता है। काव्य में जब रस होते हैं तो जो है काव्य जो है पढ़ने में जो है सुनने में अच्छा लगता है। तो रस को जो है काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। अगला पॉइंट है रस के 4 अंग होते हैं। तो ये भी पूछा जाता है कई बार, जो किसको जो है काव्य की आत्मा माना जाता है, तो वो है रस को। जो है रस के 4 अंग होते हैं। 4 अंग कौन कौन से होते हैं ये बताना है हमें। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। संचारी भाव होते हैं। संचारी भाव जो हैं वो 33 होते हैं, ये आप नोट करोगे। संचारी भाव जो है वो 33 होते हैं। रसों की संख्या जो है 9 है, जिन्हें नवरस कहा जाता है। मेन जो रस है वो 9 है हमारे। मेन जो रस है वो 9 है। बाद में आचार्यों ने 2 रस और माने हैं, वात्सल्य रस और भक्ति रस। भर्तमुनि ने लेकिन रसों की संख्या 8 मानी है, ये भी आप अच्छे से याद रखोगे। भर्तमुनि ने जो रसों की संख्या सिर्फ 8 मानी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये बात भी, ये आप ध्यान रखोगे। बाद में आचार्यों ने 2 रस और जो है इसके अंदर जोड़ दिए हैं, वात्सल्य रस और भक्ति रस। तो इस प्रकार जो है स्थायी भाव की संख्या 11 तक पहुंच गई है। 2 और हैं, 2 वैसे 9 हैं लेकिन 2 और जोड़ दी गए हैं, तो इसलिए जो है 11 हो गए हैं। 11 रस माने जाते हैं। जो है 2 रस भी पूछे जाते हैं, 2 और रस कौन से हैं, तो वो वात्सल्य रस और भक्ति रस हैं। ये भी आप जो है ध्यान रखोगे। अब रस हैं उनके स्थायी भाव दिए हुए हैं, ये आप अच्छे से जो है ध्यान रखोगे। इनके जो है ज़रूर पूछा जाता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो है वो रति है। हास्य रस का जो है वो हास है। और करुण रस का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये सभी जो है स्थायी भाव। करुण रस का शोक है। वीर रस का उत्साह है। रौद्र रस का जो है क्रोध है। भयानक रस का भय है। विभत्स रस का घृणा जुगुप्सा है। अद्भुत रस का विस्मय और आश्चर्य है। तो सभी स्थायी भाव आप अच्छे से याद करेंगे। और शांत रस का निर्वेद है। वात्सल्य रस का वात्सल्य रति है। और भक्ति रस का भी रति या अनुराग है। ये 2 और हैं, ये दोनों भी आपने अच्छे से ध्यान रखने हैं, वात्सल्य और भक्ति रस जो है इनसे संबंधित ही क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, शांत रस का स्थायी भाव है।
शांत रस का स्थायी भाव क्या है। देखो यूपीएसडीआई में 2006 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो सभी जो है रस के स्थायी भाव कोई ना कोई स्थायी भाव जो है जरूर पूछा जाता है, तो इसलिए आपने ये अच्छे से याद रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है शांत रस का निर्वेद, डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है किस रस का स्थायी भाव है, जो है किस रस का जो है स्थायी भाव रहता है। तो स्थायी भाव जो है रति आना है, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है। स्थायी भाव जो है रति, तो दोनों का होगा, भक्ति रस और श्रृंगार दोनों में होता है। क्वेश्चन नंबर 3 उत्साह स्थायी भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है। जहाँ पर उत्साह स्थायी भाव होता है तो वहाँ पर किस रस की निष्पत्ति होती है, ये बताना है हमें। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा किस रस की होती है, वो शांत रस की, भयानक रस की, रौद्र रस की या वीर रस की। तो कौन से रस की जो है निष्पत्ति होती है, ये भी देखो एग्जाम में आया हुआ है। डी आएगा आंसर, वीर रस की उत्पत्ति होती है, डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 रौद्र रस का स्थायी भाव है। तो रौद्र रस का क्या स्थायी भाव है, क्रोध है, विस्मय है, शोक है या भय है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, तो ए आंसर होगा, क्रोध रस है। क्वेश्चन नंबर 5 शोक रस का स्थायी भाव है। तो शोक रस का क्या स्थायी भाव है, शांत रस है, करुण रस है, हास्य रस है या वीर रस है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है शोक रस का स्थायी भाव जो है वो क्या है, बी होगा, करुण रस है। क्वेश्चन नंबर 6 किस रस को रसराज कहा जाता है। श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, उपयोग में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा किस रस को जो हम रसराज कहेंगे, जो है रसराज जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आता है। तो ए जो श्रृंगार रस है उसको हम रसराज कहते हैं, ए आंसर होगा श्रृंगार रस। क्वेश्चन नंबर 7 अब लऊ नसानी अब न नशे हो में कौन सा रस है। ऐसी लाइन दी जाती है आपको जो है, फिर उसमें रस पूछा जाता है कौन सा रस है इसके अंदर। शांत रस है, करुण रस है, भक्ति रस या अद्भुत रस है, कौन सा रस है इस लाइन के अंदर जो है ये बताना है। तो ए शांत रस है इसमें जो है। क्वेश्चन नंबर 8 स्थायी भाव की कुल संख्या है, 9 है, 10 है, 11 है या 12 है। तो कुल संख्या बतानी है हमने स्थायी भाव की कितनी है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा 9 है, स्थायी भाव की संख्या जो है 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। श्रृंगार रस का उत्साह है, शोक रस है, हास्य रस है, रति रस है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा श्रृंगार रस का स्थायी भाव तो डी होगा, रति रस है। क्वेश्चन नंबर 10 है विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है। हास्य रस में होता है, शांत रस में, अद्भुत रस में या विभत्स रस में। किस में जो है विस्मय जो है स्थायी भाव किस रस में होगा, तो सी आंसर अद्भुत रस में होगा। क्वेश्चन नंबर 11 सर्वश्रेष्ठ किसे माना जाता है। रौद्र रस को, श्रृंगार रस को, करुण रस को या वीर रस को। किसको जो है सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है, कौन सा रस है वो जिसको हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वश्रेष्ठ रस जो है बी होगा, श्रृंगार रस को मानते हैं हम। श्रृंगार रस जो है वो सर्वश्रेष्ठ रस होता है। क्वेश्चन नंबर 12 कवि बिहारी मुख्य किस रस के कवि हैं। करुण रस के हैं, भक्ति रस के हैं, श्रृंगार रस के हैं या वीर रस के हैं। तो बिहारी जी हैं जो वो कौन से रस के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो सी होगा, श्रृंगार रस के कवि हैं वो, सी आंसर होगा श्रृंगार रस। क्वेश्चन नंबर 13 रस उत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं। विभाव,
आलम्बन, अनुभाव, उद्दीपन। तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, रस उत्पत्ति में आश्रय की जो चेष्टाएं हैं उसे हम क्या कहते हैं, ये बताना है। तो सी आंसर होगा, अनुभाव कहते हैं उसे हम, अनुभाव। क्वेश्चन नंबर 14, माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? शांत रस में, श्रृंगार रस में, भयानक रस में या रौद्र रस में? क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, माधुर्य गुण का जो है किस रस में प्रयोग होता है, कौन सा रस है वो जिसमें माधुर्य गुण का प्रयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो है हमारा आंसर होगा बी होगा, वो श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस में। क्वेश्चन नंबर 15, रस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, 7 प्रकार के, 8 प्रकार के या 9 प्रकार के? तो रस जो है, रसों की संख्या पूछी है, कितने प्रकार के होते हैं रस जो है, तो 9 होंगे, डी आंसर, 9 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 16, हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? भक्ति रस है, वात्सल्य रस है, शांत रस है या करुण रस है? कौन सा रस जो है वो 9वां रस माना गया है, ये बताना है, कौन सा रस जो है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है भक्ति रस है, वात्सल्य रस है या शांत है? तो सी आंसर होगा, शांत रस है वो, जो 9वां रस जो है वो शांत रस है। क्वेश्चन नंबर 17, वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन, पेपर में बार बार आती है, किसका कथन है ये? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो है विश्वनाथ था या राजशेखर, श्रीहर्ष या भास, किसका कथन है ये? तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा ए आंसर होगा, विश्वनाथ का ही कथन है ये, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। क्वेश्चन नंबर 18, संचारी भाव की संख्या है, 9 है, 33 है, 16 है, ये 99 है? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, संचारी भाव कितने होते हैं? क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा आंसर होगा, संचारी भाव जो हैं वो 33 होते हैं, बी आंसर होगा, संचारी भाव की जो संख्या है वो 33 होती है। क्वेश्चन नंबर 19, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है, तो भरत मुनि ने जो है रसों की संख्या कितनी मानी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है ये क्वेश्चन। तो 8 है, 9 है, 11 है या 10 है? तो भरत मुनि ने जो है रसों की संख्या कितनी मानी है? क्वेश्चन नंबर 19 का हमारे ये आंसर होगा, 8 मानी है। क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी साहित्य के किस भाव को व्याभिचारी भाव भी कहा जाता है? विभाव को, अनुभाव को, स्थायी भाव को या संचारी भाव को? क्वेश्चन नंबर 20 जो है हमारा, हिंदी साहित्य के किस भाव को व्याभिचारी भाव कहा जाता है, वो कौन सा भाव है जिसको हम व्याभिचारी भाव कहते हैं? तो डी होगा, संचारी भाव है, डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, अनुभाव के कितने भेद होते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अनुभाव के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, 3 है, 4 या 6 हैं? तो क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, अनुभाव के कितने भेद होते हैं? तो अनुभाव के जो हैं 4 भेद होते हैं, सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में बार बार आता है ये क्वेश्चन। देव ने जो है 34वां संचारी भाव किसको कहा है? ए छल को, स्मृति को, पुलक को या रोमांच को? तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है, आचार्य देव ने जो है किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है, ये बताना है, किस भाव को कहा है उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 22 का जो है हमारा आंसर होगा, ए छल को कहा है, ए होगा, छल को जो है उन्होंने 34वां संचारी भाव कहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।